हेलो एवरीवन, सारथी सीरीज में आपका स्वागत है। इस जैसे आपको पता है, इस सीरीज के तहत हम आपको नायब तहसीलदार एग्जाम की प्रेपरेशन करवा रहे हैं। सो माई सेल्फ इज किरणदीप, आई एम योर आर्ट एंड कल्चर फैकल्टी। सो इस सीरीज में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आर्ट एंड जो कल्चर का सिलेबस है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। आप सबको पता है कि आर्ट एंड कल्चर में से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर एग्जाम। तो इस सीरीज के तहत हम आपकी पूरी प्रेपरेशन करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारी जो O2 अकेडमी की ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। उससे ही आपको सारे के सारे हमारे जो भी लेक्चर्स हैं, हमारी जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी आपको पीपीटीज हैं, जो भी आपके नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए जो भी पूरा कोर्स है वो सारा का सारा इस ऐप पे आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो आप पहले जाके अपनी फोन में, लैपटॉप में ये हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। अब एज फार एज दिस आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न एंड आपका जो नायब तहसीलदार का सिलेबस और पेपर इज कंसर्न, तो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर के ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो जैसे आप देख ही सकते हो, तो 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू आपके म्यूजिक का, एंड ये आपके म्यूजिक एंड लिटरेचर का ये कंपोनेंट है। तो उसमें जो आंसर था बेसिकली दिस वन इज जो था आंसर था, बिकॉज ये जो हरि नारायण आपते हैं ये ओडिया से नहीं, ये मराठी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इजी था, इज इज इजी वन, बिकॉज सिंपली आपने मैच ही करना था। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू अरविंद्रनाथ टैगोर। दे आर वेरी ही इज वेरी फेमस पर्सन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडियन पेंटिंग्स में। ठीक है जी, तो इसमें जो आंसर था वो बहुत इजी था। जैसे इन्होंने मुगल से, अजंता से, राजपूत में से इंस्पिरेशन ली है, बट न्यूजीलैंड से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली। तो इस ये क्वेश्चन इजी था। एंड आर्ट एंड कल्चर के ऑल्दो क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, बट एवरी क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आप सबको पता है एग्जाम में कट ऑफ 1 या 2 नंबर से ही बनती है। सो अभी इसमें आपने ब्रॉडली क्या करना है या हम आपको क्या करवाएंगे, अगर आप आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए ये तो बहुत बेसिक बुक है, दैट वन इज फाइन आर्ट्स की बुक है, एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की। ये तो मैं आपको बोलूंगी हाईली रिकमेंडेड है, ये तो सबको पढ़नी ही चाहिए। अगर आप हिमाचल के या किसी भी एग्जाम के कल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो इस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बिना एक रेफरेंस बुक भी है, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है आर्ट एंड कल्चर में, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन आपको कुछ पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, देन आप ये नितिन सिंघानिया है, ही इज ए सिविल सर्वेंट एंड नाउ ही इज ए ऑफिसर। तो इन्होंने बुक लिखी थी आर्ट एंड कल्चर की, इनके नोट्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो ये अच्छी है। बट दिस इज ए रेफरेंस बुक अगर आपको बहुत ज्यादा और नॉलेज चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप एनसीईआरटी जो है फाइन आर्ट्स की उस पर फोकस करो। उसके बिना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी है। इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छी इमेजेस, आपको वीडियोस एंड आपको फोटोज वगैरह सब मिल जाती हैं। तो सीसीआरटी की जो साइट है इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी मैं अपनी जो सीरीज है इसमें इन सारे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है उनको कवर करूंगी, और जो भी मटीरियल है वो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो अभी हम इस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आपके बेसिक टॉपिक्स होंगे आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, जैसे प्री हिस्टोरिक जो बिल्डिंग्स थी उनको कवर करेंगे, फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे, फिर हम अशोकन आर्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम जो आपकी मुगल आर्ट है उसको कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो आपकी ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बिल्डिंग बनाएगी उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस या इंडो रोमन इन्फ्लुएंस, उसको ब्रॉडली कवर करेंगे। तो हम आपके इस सीरीज में इस टॉपिक में आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम तक किसने बनाया, उसमें क्या क्या मेन फीचर्स थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, क्या क्या उसको किस किस ने बनाया, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो ब्रॉडली कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडियन
पेंटिंग्स, जैसे आपने देखा भी है पीछे आपका कि पेंटिंग में से क्वेश्चन आया है दिस। तो इंडियन पेंटिंग्स में हम लोग बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, जो कि आपको अजंता अल्लोरा में मिलती है। तो पेंटिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज मुराज जो कि वॉल पे किए जाते हैं जैसे केव्स में मिलते हैं, सेकंड वन इज मिनिएचर पेंटिंग जो कि बाद में मुगल पीरियड के टाइम पे जब जहांगीर आते हैं, अकबर आते हैं, फिर स्टार्ट होती है। और बाद में फिर हम बात करेंगे मॉडर्न पेंटिंग के बारे में कि मॉडर्न पेंटिंग की क्या थीम है, कौन कौन से फेमस पेंटर्स हैं और उनकी क्या टेक्निक है, उन्होंने क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज की पेंटिंग को बनाने में, व्हाट काइंड ऑफ कलर दे हैव यूज्ड, सो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट जो आपका थर्ड नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। उसमें हमें इंपॉर्टेंट जो क्लासिकल डांसेस हैं लाइक भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी एंड सत्रिया, इनके बारे में बात करेंगे। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, ये कैसे ओरिजिनेट हुए और ये कब ओरिजिनेट हुए, एंड थर्ड वन इज इनकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये आपका क्लासिकल डांसेस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओरिजिनेशन ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का इंडिया में, और इसमें फेमस सेंट्स कौन कौन से थे, जैसे संत कबीर थे, गुरु नानक थे, रामानुजन थे, उन्होंने फिर क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया और उनकी क्या क्या टीचिंग्स थी, और उन्होंने कौन कौन से फेमस राइटिंग्स लिखी। तो ये आपका कवर हो जाएगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन लिटरेचर के बारे में, इसमें हम कवर करेंगे वैदिक टाइम से लेके वेदास को कवर करेंगे, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर को कवर करेंगे, जैन लिटरेचर को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम जब ब्रिटिश का टाइम आता है मॉडर्न लिटरेचर को कवर करेंगे, और जो करंट लिटरेचर उसको कवर करेंगे। तो ये जो ब्रॉडली आपके लेक्चर्स होंगे, इसमें 5 to 6 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम ब्रॉडली जो सिलेबस है कल्चर का वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेपरेशन हो सके विद इन दी कम टाइम। और इसके बाद ये हमारी सीरीज में इस पार्ट में हम आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, इज आर फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस